हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, मानव शरीर में तापमान नियंत्रित कौन करता है? मानव के शरीर में तापमान को नियंत्रित कौन करता है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी पिट्यूटरी, ऑप्शन डी एड्रिनल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी अग्नाशय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीसरा, सांस लेने की प्रक्रिया में मुख्य मांसपेशी कौन सी है? सांस जब हम लेते हैं तो इस प्रक्रिया में सबसे मुख्य मांसपेशी कौन सी है? कौन सी सहायक होती है सबसे? ऑप्शन ए डायफ्राम, ऑप्शन बी बाइसेप्स, ऑप्शन सी ट्राइसेप्स, ऑप्शन डी पेक्टोरल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डायफ्राम। डायफ्राम। तो इस आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर चौथा, रक्त के थक्के बनने में कौन सहायक है? रक्त के जो थक्के बनते हैं उसमें कौन सहायक होता है बनने में? ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्लेटलेट्स। रक्त के थक्के बनाने में सहायक होता है। तभी तभी हमारा खून जाम हो जाता है, मतलब एकदम जाम की तरह दिखता है कि जम गया है। उसी को हम थक्के बोलते हैं, थक्का। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर पाँचवा, मानव शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? मानव शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी थ्री, ऑप्शन डी फोर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दो फेफड़े। मानव शरीर में दो फेफड़े होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर छठवां, मूत्राशय का क्या कार्य है? मूत्राशय का क्या कार्य है? अब आप मूत्राशय करते हैं तो इसका कार्य क्या है? ऑप्शन ए रक्त शुद्ध करना। क्या ये रक्त शुद्ध करता है? ऑप्शन बी मूत्र बनाना। क्या यह मूत्र बनाता है? ऑप्शन सी मूत्र संग्रह करना, ऑप्शन डी पाचन करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मूत्र संग्रह करना। मूत्र को बाहर करना, मतलब जैसे हम लोग पेशाब करते हैं उसी को हम कहते हैं मूत्र संग्रह करना। तो आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर सातवां, मानव शरीर में सबसे तेज काम करने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी आँख, ऑप्शन डी गुर्दा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सबसे तेज हमारा मस्तिष्क काम करता है। और प्रश्न नंबर आठवां, शरीर में आयरन की कमी से क्या होता है? हमारे शरीर में आयरन की कमी से मतलब खून की कमी अगर हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या होगा? ऑप्शन ए स्कर्वी होगा, कौन स्कर्वी रोग हो सकता है, ऑप्शन बी एनीमिया रोग हो सकता है, ऑप्शन सी रिकेट्स रोग हो सकता है, ऑप्शन डी गोइटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एनीमिया। एनीमिया मतलब होती है खून की कमी। अगर खून की कमी होती है तो आपको एनीमिया होगा। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर नौवां, मानव कान में कितने भाग होते हैं? मानव कान के कितने भाग होते हैं? ऑप्शन ए दो, ऑप्शन बी तीन, ऑप्शन सी चार, ऑप्शन डी पाँच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तीन। मानव शरीर में मानव कान के तीन भाग होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10वां, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? हमारे शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए खोपड़ी हो सकती है, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी जबड़ा, ऑप्शन डी रीढ़ की हड्डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जबड़ा। जबड़ी की हड्डी बहुत मजबूत होती है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं? मानव के शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 26। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मानव शरीर में 24 पसलियाँ होती हैं। प्रश्न नंबर 12, पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? ऑप्शन ए तेल ग्रंथि, ऑप्शन बी श्वेत ग्रंथि, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी एड्रिनल।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्वेत ग्रंथि से पसीना निकलता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। आंखों में आंसू कौन बनता है? में आंसू कौन बनाता है? आंखों में ऑप्शन ए अश्रु ग्रंथि, ऑप्शन बी श्वेत ग्रंथि, ऑप्शन सी लाल ग्रंथि, ऑप्शन डी तेल ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अश्रु ग्रंथि। अश्रु ग्रंथि हमारे आंखों में आंसू बनाता है। आपका प्रश्न 14। मानव शरीर में सबसे अधिक कोशिकाएं किसमें होती हैं? मानव शरीर में सबसे अधिक कोशिकाएं किसमें होती हैं? ऑप्शन ए त्वचा में, ऑप्शन बी रक्त में, ऑप्शन सी मस्तिष्क में, ऑप्शन डी यकृत में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रक्त में। मानव शरीर में सबसे अधिक कोशिकाएं रक्त में होती हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? ऑप्शन ए मेडुला, ऑप्शन बी पोस, ऑप्शन सी सेरिबम, ऑप्शन डी सेरिबेलम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेडुला, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। शरीर में विटामिन सी की कमी से क्या होता है? हमारे शरीर में विटामिन सी की अगर कमी हो जाती है तो हमें क्या हो सकता है? तो ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी बेरी, ऑप्शन डी गोइटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हमें स्कर्वी रोग हो सकता है अगर हम विटामिन सी की कमी हुई तो हमारे शरीर में। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ होती है? हमारे जो शरीर है उसमें सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है, कहाँ होती है? ऑप्शन ए कान में, ऑप्शन बी आँख में, ऑप्शन सी जीभ में, ऑप्शन डी नाक में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कान में। शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कान की होती है, कान में होती है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह जो होती है, रक्त के समूह की खोज किसने की? ऑप्शन ए लैंड स्टीनर, ऑप्शन बी हार्वे, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी न्यूटन। तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन ए लैंड स्टीनर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। मानव शरीर में कितने दांत होते हैं वयस्क में मतलब 18 प्लस में कितने होते हैं? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 34। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 32। मानव शरीर में 32 दांत होते हैं वयस्कों में। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? ऑप्शन ए सेरिबम, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी मेडुला, ऑप्शन डी पोस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सेरिबेलम। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। तो चलिए आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।